विदाउट फीडिंग जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकती, क्योंकि उन्हें भी जिंदा रहने के लिए खुराक चाहिए। वो क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, वो जो फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और जो है उन्हें जिंदा रहने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। मन बुरा नहीं है, मन एक बहुत अच्छा टूल है, बहुत बढ़िया मैकेनिज्म है, यदि उसका जो है सही जगह पर उपयोग हो, जितना जरूरत है उतना उपयोग हो। तब सृष्टि को जान लेते हैं, पर सृष्टि की माया को जान रहे होते हैं, जानना हो रहा होता है, उसके साथ हम एसोसिएट नहीं होते। तो सेपरेशन जो है, सेपरेशन हम, और कर्म बंध कट गया वहां पर, तो कर्म बंध कटना चाहिए, कर्म बंध कटते हैं तो फिर वहां जो है मुक्ति होती है। मतलब एक कर्म बंध कटा तो एक कर्म बंध से मुक्ति हुई ना। अब अहंकार क्या है, वह जोड़ है, किस चीजों का जोड़ है, उसके मैकेनिज्म को समझना पड़ेगा। मेरा 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 मेरा, ऐसे बहुत सारे मेरा मेरा, मेरी धारणा, मेरा। वंदन स्वामी जी, आपने बताया था कि पूर्ण डिजॉल्व होने के बाद भी बेसिक नृत्य डिजॉल्व नहीं होता और फिर से रूपाकार हो जाएगा। प्रश्न है, बेसिक नृत्य क्या है? बेसिक नृत्य डिजॉल्व नहीं होता, पूर्ण डिजॉल्व होने के बाद में भी बेसिक नृत्य डिजॉल्व नहीं होता। ये हमने कहीं किसी बड़ी गूढ़ चर्चा में यह बात कही होगी। अब जो है यहाँ पर वो चीज़ रिलेवेंट हो नहीं रही है, चलो फिर भी हम उसको बात करते हैं कि परिपूर्ण रूप से जो डिजॉल्व होना है, डिजॉल्व होने का अर्थ होता है कि वो एसोसिएशन जो पूरी तरह से टूटता है, और कुछ नहीं होता है। डिजॉल्व होने का अर्थ होता है कि तुम जो नहीं हो और तुमने उसे माना हुआ है कि मैं यह शरीर हूँ, मैं यह मन हूँ, मैं यह धारणा हूँ, यह सही है, यह गलत है, इन सारी चीज़ों के साथ एसोसिएशन है। सबकॉन्शियस माइंड में न जाने कितनी धारणाएं हैं जो पल पोस रही हैं, और उन सबके साथ में एसोसिएशन है, तभी तो वो जिंदा है। नहीं तो सबकॉन्शियस माइंड में सर्वाइव कैसे करती? उनके साथ कहीं ना कहीं कोई जुड़ाव है, और जुड़ाव का अर्थ क्या है कि हम उन्हें पाल पोस रहे हैं, उन्हें हम फीड कर रहे हैं। विदाउट फीडिंग जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकती, क्योंकि उन्हें भी जिंदा रहने के लिए खुराक चाहिए। वो क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, वो जो फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और जो है उन्हें जिंदा रहने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो हमारी जो मूल स्थिति है वह ऊर्जा है। हम मूल रूप से जो है दिव्य ऊर्जा है, हमारे होने का ढंग दिव्य ऊर्जा है। तो दिव्य ऊर्जा जो है वह वहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है? सबकॉन्शियस माइंड में, और उन पैटर्न्स को जो है फीड कर रही है। फीड कर रही है इसलिए तो संस्कार जिंदा है। और हमें क्या करना होता है कि साधना में हम वो जो एसोसिएशन है उसे विड्रॉ करते हैं। तो सारे एसोसिएशन जब विड्रॉ हो जाते हैं, कि जितने भी पैटर्न्स हैं, धारणाएं हैं, संस्कार हैं, इनके साथ में सारे जब वह विड्रॉ हो जाते हैं, तो वहाँ पर जो है हमें अपने जो सेपरेशन है उसके डिजॉल्व होने का जो है अनुभव होता है कि हम डिजॉल्व हो गए। जो हमारा अहंकार है, अहंकार क्या है, इन सब चीज का जोड़ है ना, तो वह डिजॉल्व हो गया। तो जो भ्रांत सत्ता है वो डिजॉल्व हो जाती है। उसके बावजूद जो है बेसिक नृत्य डिजॉल्व नहीं होता, ये हमने कहा है। बेसिक नृत्य का क्या अर्थ है कि प्रकृति जो है, प्रकृति अपनी जगह काम करती रहेगी, प्रकृति कभी डिजॉल्व नहीं होती। एक्चुअली हम वह थे ही नहीं जिसे हम अपना होना मानते रहे हैं। यह जो है शरीर जो है प्रकृति का हिस्सा है, यह मैं नहीं हूँ। लेकिन जो है खेल के तहत जो है हमें इसके साथ में जीना होता है, और इसके साथ में हमारे लेसन्स जुड़े हुए हैं। तो जो है शरीर को जीना भी है, और यह भी जानना है कि यह शरीर में नहीं हूँ, यह शरीर में मैं हूँ, इसका प्रयोग है, इसकी उपयोगिता है, ये इसके माध्यम से अस्तित्व हमें कुछ लेसन देना चाहता है, और ये सब जो है जरूरी है, जो है हो रहा है वो जरूरी है। जो कॉस्मिक विजडम है, कॉस्मिक विजडम अपने आप में कंप्लीट है, जो कुछ कहीं कुछ गलत होता नहीं है। तो कॉस्मिक विजडम के हिसाब से जो हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है। अब जो है उसके माध्यम से हमें लेसन भी दिया जा रहा है कि जो एसोसिएशन बना हुआ है कि यही मैं हूँ, इस प्रकार की जो भ्रांति हो गई है, उस भ्रांति का विसर्जन होना है। और उसके लिए जो है परिस्थितियां तुम्हें रोज नॉक करती हैं। हर जगह पर जो है तुम्हें चोट लगती है, तो चोट लगती है तो वहां पर जो है कहीं से तुम कुछ एक क्षण के लिए ऐसा होता है कि तुम दूर से कहीं जानने वाले हो जाते कि चोट लगी, फिर बाद में कहते हो मुझे चोट लगी, मुझे चोट लगी। लेकिन एक क्षण के लिए ऐसा घटता है कि तुम उसे दूर कहीं से जान रहे होते हो कि चोट लगी है, मुझे नहीं लगी है, चोट कहीं लगी है। बाद में तुम कहते हो कि मुझे चोट लगी, मुझे चोट लगी। तो ऐसे हर परिस्थितियां होती हैं, हर परिस्थिति में वह चीज आती है, जरूर आती है कि ये किसी और के साथ घट रहा है। लेकिन जो है बाद में हम कहते हैं मेरे साथ घट रहा है, मेरे साथ घट रहा है, क्योंकि मैकेनिज्म उस तरीके से काम कर रहा है। तो साधना के माध्यम से गैप पैदा होता है, निर्विचार अवस्था पैदा होती है, गैप पैदा होता है। तब ये शरीर को हम दूर से जान रहे होते हैं, शरीर को दूर से जान रहे होते हैं, तो शरीर के साथ जो घट रहा होता है तब हमें लगता है कि शरीर के साथ घट रहा है। और जो है मन यदि कुछ गतिविधियां कर रहा है तो पता चलता है कि गतिविधियां करने वाला मन जो है कहीं दूर जो है चल फिर रहा है, उसकी एक मैकेनिज्म है, वो मैकेनिज्म काम कर रहा है, और मैं इसको जानने वाला हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। भाव काम कर रहे होते हैं और हम दूर से कहीं जान रहे होते हैं कि ये भाव जो है काम कर रहे हैं, मैकेनिज्म काम कर रहा है भाव का, और मैं इसको जानने वाला हूँ, मतलब मैं यह नहीं हूँ।
तो ये बेसिक नृत्य तो अपनी जगह चलता रहेगा, शरीर चलता रहेगा, और मन जो है, मन का पागलपन धीरे धीरे विड्रॉ हो जाता है साधना में, लेकिन जो है मन एक यूटिलिटी की तरह तो काम करेगा ना। मन कोई 100% व्यर्थ चीज है ऐसा नहीं है। मन एक मैकेनिज्म है और बहुत अच्छा टूल है, उसके बगैर जो काम हो नहीं सकता, सुंदर टूल है। बस ये है कि वह टूल जो है वो पागल हो गया है, पागल हो गया इन द सेंस वो ऑटोमेटेड मोड में जो है वहां भी फंक्शन करता है जहां से फंक्शन नहीं करना चाहिए, वहां पर भी ऑटोमेटेड मोड में मन काम कर रहा है। तो जो साधना में यही होता है कि वो जो ऑटोमेटेड मोड में जो फंक्शंस हैं वह विड्रॉ हो जाते हैं और व्यवहारिक सत्य के रूप में वो काम करेगा। तो मन बुरा नहीं है, मन एक बहुत अच्छा टूल है, बहुत बढ़िया मैकेनिज्म है, यदि उसका जो है सही जगह पर उपयोग हो, जितना जरूरत है उतना उपयोग हो, तब जो है मन क्या है, एक टूल है, मतलब मैं मन नहीं हूँ। अब उस पागल मैकेनिज्म से भ्रांति पैदा हो जाती है कि मैं मन हूँ। अब वो जो गैप पैदा होगा तो उस गैप पैदा होने में पता चलता है कि मन एक मैकेनिज्म है और ये टूल है, ये मैं नहीं हूँ। ये शरीर जो है एक टूल है और इसका अपना मैकेनिज्म है और मैं नहीं हूँ, ये प्रकृति का हिस्सा है, ये प्रकृति का हिस्सा है और प्रकृति का खेल चल रहा है और मैं इसको जानने वाला हूँ। तो प्रकृति और पुरुष, ये अवधारणा सुनी होगी ना, तो ये सब कुछ प्रकृति है। ये शरीर जो है प्रकृति है, मन भी प्रकृति है और हम इसके जानने वाले हैं, हम इसके जानने वाले हैं, अर्थात हम निश्चल तत्व हैं। निश्चल तत्व यानी पुरुष, पूर्व यानी नगर, और अपने भीतर जो है वह नगर है, वहां पर हम रहते हैं, वह जो है निश्चल स्थिति है, निश्चल तत्व है। वह निश्चल तत्व में प्रतिष्ठा जो है मुक्ति है, निश्चल तत्व में जीवन मुक्ति। और वहां से सब कुछ जाना जा रहा होता है, इस शरीर को ही नहीं जाना जा रहा होता, समूची कायनात को जाना जाता है, पूरी सृष्टि को जानना होता है। त्रिकालदर्शी मतलब वहां जो है समय का कोई ऐसा आयाम नहीं होता, हम समय के बाहर जाकर के समय के खेल को जान रहे होते हैं, समय के तीनों आयामों को हम जान रहे होते हैं, मतलब हम समय नहीं है, समय के बाहर है। समय एक जो है यूटिलिटेरियन फैक्ट्स है ना, और जो कि सेपरेशन के साथ में जो है काम करता है, दुनिया को चलाने के लिए जरूरी है, पर एक्चुअली जो है, एक्चुअली समय नाम का कोई फैक्टर नहीं होता, समय जो है एग्जिस्ट नहीं करता है, समय जैसी कोई चीज नहीं होती है, लेकिन व्यवहारिक सत्य के रूप में समय होता है। तो हम त्रिकालदर्शी हो जाते हैं, निश्चल तत्व में प्रतिष्ठा के साथ में हम त्रिकालदर्शी हो जाते हैं, अर्थात समय के उन तीनों आयामों को जान रहे होते हैं जो कि वस्तुतः जो है व्यवहारिक उपयोगिता है और वह है ही नहीं, समय नहीं होता। तो बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस, देश काल के परे जो हमारी आत्म सत्ता है, मूल सत्ता है, उस सत्ता में हम प्रतिष्ठित हो जाते हैं और वहां पर हम उस सब को जान रहे होते हैं, पूरी सृष्टि को जान रहे होते हैं, पूरी सृष्टि की माया को जान रहे होते हैं, जानना हो रहा होता है, उसके साथ हम एसोसिएट नहीं होते। तो सेपरेशन जो है, सेपरेशन, हम किसी सेपरेशन को नहीं जी रहे होते। माया के टूटने का अर्थ ही यही है, माया टूट गई का अर्थ यही है कि सेपरेशन के साथ हम नहीं जी रहे होते, इस समूची प्रकृति के खेल को हम जान रहे होते हैं जिसमें सेपरेशन के अपने रोल्स होते हैं, हम लेकिन उसमें उस सेपरेशन को नहीं जी रहे होते। इस प्रकार से माया भग्न हो जाती है और यह जो बेसिक नृत्य है यह चलता रहता है और हम इसके जानने वाले होते हैं। अगला प्रश्न कम्युनिटी से लेना है। हाँ। प्रणाम गुरुजी, नेक्स्ट मंथ पितृ पक्ष आ रहे हैं। हाँ। व्यवहारिक रूप में हम सभी को श्राद्ध करने पड़ते हैं, अगर हम उसके लिए साधक के रूप में कुछ कर सकते हैं तो कृपया बताएं कि कैसे करें। अगर संभव हो तो आप कोई ध्यान विधि करवाते हैं ताकि हम सभी श्राद्ध पक्ष में पितरों के कल्याण के साथ अपना भी कल्याण कर सकें। आभार रहेगा आपका। अब ये जो बहुत गहरा विषय है पितरों का, मतलब एक जेनेटिक व्यवस्था है, इस जेनेटिक जो यात्रा है इसके बारे में हमने बहुत गहन चर्चा करी है, उनको जा करके सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत लंबी और बहुत शानदार चर्चा है। देखो, यह जो शरीर है ना, ये एक जेनेटिक यात्रा है, इसमें जो है हर सेल्स, हर कोश में जो है वो जीव द्रव्य भरा हुआ है और उसमें जो है वो सारे डेटा, सारी इंफॉर्मेशंस हैं जो इस शरीर की श्रृंखला को जो है संजोए हुए हैं, उसकी इंफॉर्मेशंस को संजोए हुए हैं। यह शरीर जो है कहाँ कहाँ से होके आया है ना। ये किसी, देखो, अपने पिता माता पिता के तुम एक अंश हो, एक अंश हो, है ना, और वो अपने माता पिता के अंश हैं, वो अपने एक माता पिता के अंश हैं, और जो है उसमें वो सारी चीज, सारा बिल्ट इन प्रोग्राम होता है। जैसे बरगद का पेड़ जो है उस छोटे से राई के दाने के बराबर बीज होता है बरगद का पेड़, और उसमें पूरा बरगद का पेड़ समाया हुआ होता है। एक और इसको थोड़ा गहराई से समझो, उस राई के दाने को तुमने बोया, बिल्कुल जो छोटा सा होता है वो बरगद का बीज कभी तुमने देखा हो तो बिल्कुल राई के दाने जैसा दिखता है, सरसों के दाने जैसा दिखता है। उसे बोओगे तो विशाल वटवृक्ष बनेगा। अब वह उसके अंदर उसका ब्लूप्रिंट न होता कि उसमें जितने पत्ते पैदा हुए हैं ना, वो सारे उसमें, सारे पत्तों का ब्लूप्रिंट उसमें अवेलेबल था, तभी तो पैदा हुए। और गहरे में जाओ,
उसकी जितनी शाखाएं प्रशाखाएं और पत्ते तो थे उसमें उसका ब्लूप्रिंट था। बात यहाँ तक खत्म नहीं होती, उसमें फिर जितने फल पैदा हुए और जितने बीज पैदा हुए वह भी इस ब्लूप्रिंट में है, और अगले जो से वृक्ष पैदा होंगे वह भी इस ब्लूप्रिंट में आज की स्थिति में मौजूद है। मतलब उसमें जो अनंत श्रृंखला है वो अनंत श्रृंखला एक छोटे से बीज में होती है। बहुत मिरेकुलस मामला है कि छोटे से बीज में जो है वह वृक्ष, और उस वृक्ष में जो लाखों करोड़ों बीज पैदा होंगे और उसमें जो अगले संभावनाएं हैं वृक्ष बनने की वो ऑलरेडी इसमें इनबिल्ट हैं। और ये सबसे बड़ा चमत्कार है, सबसे बड़ा चमत्कार है। तो सृष्टि को गौर से देखोगे तो चमत्कार ही चमत्कार है। तो इस प्रकार से जो पितृपक्ष वाली बात होती है कि अब जो है तुम जो हो इसमें जो है वो सारे ब्लूप्रिंट से पुराने चले आए हैं, वो सारा कुछ इसमें है। अगला जो होने वाला है वह इसमें। तो ये एक जो जेनेटिक यात्रा है, इस जेनेटिक यात्रा में तुम जो है वो जो चेतना ने यात्रा करी, बहुत सारी चेतनाओं ने यात्रा करी है, तो उन चेतनाओं ने यात्रा करी और कहीं ना कहीं वो सर्वाइव कर रही हैं। तो अब उनकी मुक्ति के लिए तुम इसलिए कुछ इसमें शरीर के माध्यम से कुछ करते हो क्योंकि तुम उसे भी जी रहे हो। दो यात्राएं होती, एक जो है इस शरीर के माध्यम से जो एक यात्रा हो रही है ना, वो जेनेटिक यात्रा है। एक चेतना की यात्रा होती है, चेतना अपना जो है बदल बदल के जा रही है, कभी जो है वो किसी और जेनेटिक प्रवाह में पड़ रही है, कभी किसी और जेनेटिक प्रवाह में पड़ रही है। इसके बारे में बहुत डीप चर्चा करी है कि कैसे अब भीतर जाते जाओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि सब अंततः एक ही है। मतलब जो आंतरिक पितृ पुरुष है वह एक ही होगा, आंतरिक पितृ पुरुष एक ही होगा। अर्थात जो है जब यह बिग बैंग हुआ है, जब यह ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, तब तुम जो है सब एक साथ जन्मे हो, सब सारे के सारे हम और तुम सब एक साथ जन्मे। यह पत्थर भी हमारे साथ जन्मा है, यह पशु पक्षी भी हमारे साथ जन्मे, सब एक साथ जन्मे, सारे पितर तुम्हारे एक साथ जन्मे हैं। इवन तुम कह रहे हो कृष्ण है, कबीर है, नानक है, शिव है, सब एक साथ जन्मे हैं, अलग अलग कोई नहीं जन्मा है। और जब मुक्ति होती है, थोड़ा गहन रहस्य की बात है, जब मुक्ति होती है तो वहां पे हिप्नोटिज्म टूट जाता है, समय का हिप्नोटिज्म टूटता है, टाइम एंड स्पेस का हिप्नोटिज्म टूटता है। और जब मुक्त होते हो, जब आत्मज्ञान को उपलब्ध होते हो, तो वहां तुम जानते हो कि इसी समय जब तुम ज्ञान को उपलब्ध हो रहे हो उसी समय सबको एक साथ ज्ञान को उपलब्ध होते हैं। उस समय तुम्हें लगता है कि शिव, कृष्ण, नानक, कबीर जो है अभी अभी मेरे साथ ही ज्ञान को उपलब्ध हुए हैं, क्योंकि सब एक साथ पैदा होते हैं और एक साथ ज्ञान को उपलब्ध होते हैं। अब समय के हिप्नोटिज्म के कारण ये चीज हमें समझ में नहीं आती, और बहुत आसान मामला है ही नहीं किसे समझा जाए। टाइम एंड स्पेस के बाहर जाकर के इस चीज को समझा जा सकता है। तो ये पितृपक्ष की जो बात है बहुत गहरी बात है कि यह जो यात्रा है बड़ी लंबी यात्रा है। तो इसमें जो है हम यदि साधक हैं, हम साधना में हैं, तो साधना में हैं तो कहीं ना कहीं हम उन्हें वह हील कर रहे हैं, वह मैसेज दे रहे हैं, साधना का मैसेज दे रहे हैं, ठीक है ना। और मंगल कामना क्षमा याचना ध्यान हमने दिया हुआ है, तो मंगल कामना क्षमा याचना ध्यान जो है उसका प्रयोग करो और सबकी मंगल कामना करो कि सब मुक्त हो रहे, समूची सृष्टि जो है मुक्त हो रही है ना। तो वहाँ टाइम और स्पेस का हिप्नोटिज्म जो है वह विड्रॉ होगा और जो है सबकी मुक्ति के लिए संदेश जाएगा। और वह यह जो मंगल कामना देना है ये सबसे बड़ी घटना है, सबसे बड़ी बात है। सबको मंगल कामना देना, पितर पक्ष में दे सको तो सिर्फ अपने पितरों को ही नहीं देना, सबको देना। क्या बांटना ही है तो क्या कंजूसी करना। मंगल कामना तो ऐसी चीज है कि हर किसी को बांटो, एक एक पत्थर और अपना जो है रेत के कण तक भी मंगल कामना जाए, और इस धरती तक ही क्यों जाए, ब्रह्मांड तक ही क्यों जाए, ब्रह्मांड के पार जहां तक जा सकती है मंगल कामना की बौछार जो है पूरे अनंत सृष्टि में जानी चाहिए। एक और इसी से संबंधित प्रश्न आ रहा है सुजाता नेगी जी का, इंदौर से। प्रणाम स्वामी जी, क्या मंगल कामना वाली ध्यान विधि को किसी भी ध्यान विधि के तुरंत बाद कर सकते हैं? ये वैसे बहुत अच्छा है कि किसी भी ध्यान विधि के बाद में यदि मंगल कामना तो हम देते ही है ना ध्यान विधि के बाद में, तो यदि आपके पास समय की उपलब्धता है तो फिर जो है वह उस विधि को भी इसके साथ ही कर लिया जाए। इसके बाद में इस विधि को कर रहे हैं तो बहुत प्रभावशाली होगा, बहुत अच्छा होगा, कर लेना चाहिए। अगला प्रश्न जो है कम्युनिटी से ले लेते हैं। दीपिका जी क्वेश्चन है, प्रणाम स्वामी जी। हाँ, मेरा प्रश्न यह है कि मैं डेली रात्रि ध्यान करती हूँ, बहुत अनुभव भी होते हैं। हाँ, परंतु अभी मन अशांत हो रहा है। हाँ, लगता है कहीं कमी है, गलत कर रही हूँ कुछ। ध्यान विधि भी करती हूँ, अलाइनमेंट और 7 चक्रास एवं शिवोम ध्यान। साधना फलित कैसे हो, मार्गदर्शन करें प्लीज। देखो साधना फलित हो रही है, ये जो भीतर व्याकुलता, बेचैनी, ये सब पैदा हो रहा है ना, ये सब जो है साधना के फलित होने के लक्षण है। इसको निगेटिव नहीं लेना।
जब भी तुम ऐसा करोगे तो देखो मन में विचलन बढ़ेगा ना। अब जो है उदीर्णा बढ़ रही है, भाई विचलन बढ़ रहा है का क्या अर्थ है कि उदीर्णा बढ़ रही है। यहाँ पर अब कमी यदि कुछ हो रही है तो कौन सी कमी हो रही है कि एसोसिएशन हो जाता है, हम उसके साथ जुड़ जाते हैं। उदीर्णा के साथ जुड़ना नहीं है, तटस्थता जो है बनी रहे, समता में प्रतिष्ठित रहना है। तो समता में हम प्रतिष्ठित रहेंगे तो जो है तटस्थता होती जाएगी। तटस्थता यदि सघन हो रही है तो कूटस्थता होती जाएगी, मतलब सम्यक साक्षी जो है सघन होगा। साधना जो है साक्षित्व को सघन करने की बात है, और जो है साक्षित्व सघन होते 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 जो साक्षित्व के पार हम निकल जाते हैं, ब्रह्म हो जाते हैं। ब्रह्म सघन होते होते ब्रह्म तत्व को जीते जीते ब्रह्म के भी पार हो जाते हैं। शिवोहम शिवोहम, मतलब उस निश्चल तत्व में प्रतिष्ठा होती है। तो जो है जो प्राथमिक जो है स्थिति है वह जो है साक्षी की है। तो साक्षी का सघन होना, साक्षी जैसे जैसे सघन होता जाएगा तो इसमें क्या होता है कि उदीर्णा और ज्यादा तेज होगी। उदीर्णा ज्यादा तेज होगी तो हिलाएगी, व्याकुल करेगी ना। मतलब यह है कि कोई कर्म संस्कार जो है, कोई विचार जो है, जो मैंने मतलब 1 मिनट में 2 3 4 आते थे, अब वह 10-20 आने लगे तो व्याकुलता बढ़ गई ना। 10-20 आने लगे, 50 आने लगे, 100 आने लगे, बहुत सारी उदीर्णा होने लगी, उदीर्णा ज्यादा होने लगी, उदीर्णा ज्यादा होने लगी। तो भाई एक हिसाब से तो अच्छी बात है कि उदीर्णा, भाई सफाई तो हमें ही करनी है ना। सबकॉन्शियस माइंड में जो स्टोरेज है, जन्मों जन्मों के कर्म प्रारब्ध का स्टोरेज है, उसकी सफाई किसने करनी है? हमें ही तो करनी है, किसी और ने तो करनी नहीं है। आज भोगो, कल भोगो, परसों भोगो, भोगना खुद ही है। सफाई यदि स्पीड से हो रही है तो बहुत अच्छी बात है ना। तो वहां पर अब हमें ज्यादा व्याकुल कर रही है वो चीजें। व्याकुल क्यों कर रही हैं? क्योंकि कुछ हम गड़बड़ी कर रहे हैं। गड़बड़ी क्या कर रहे हैं? हम उसके साथ एसोसिएट हो जाते हैं, मतलब हम उस पर रिएक्ट कर लेते हैं, हम उसको एनालाइज करने लगते हैं कि अच्छा है, बुरा है, या विचार गंदा है, ऐसा क्यों है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो रिएक्ट कर लिया तो उसके साथ जुड़ गए तो उसमें हमने अपनी एनर्जी की फीडिंग स्टार्ट कर दी। एनर्जी की फीडिंग स्टार्ट कर दी तो वह उदीर्णा जो है वह उसकी निर्जरा नहीं होने वाली, क्योंकि हमने उसे खुराक दे दी, हमने उसे ऊर्जा पिला दी। ऊर्जा नहीं पिलाना है, एसोसिएट नहीं होना है, उसको एनालाइज नहीं करना, अच्छे बुरे का सवाल ही नहीं है। तो कर्म बंद वहीं कट जाएगा। अब तुमने कहा कि ये बुरा है तो फिर अब उसका पूरा कर्म कौन भोगेगा? तुम ही भोगोगे। तुमने कहा अच्छा है तो अच्छे का कर्म कौन भोगेगा? तुम ही भोगोगे, क्योंकि तुम तटस्थ नहीं रहे। यदि तुम तटस्थ रह जाते, समता में प्रतिष्ठित रहते, तुमने उसे अच्छा बुरा न कहा होता, तो वो प्ले जो है 2 सेकंड 4 सेकंड चलता, और वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो भी उदीर्णा हुई है संस्कार की, पैटर्न की, वह क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है। अब उसे फीडिंग मिली नहीं तो वह तो विड्रॉ हो जाएगा ना, डिजॉल्व हो जाएगा ना, और कर्म बंद कट गया वहां पर। तो कर्म बंध कटना चाहिए, कर्म बंध कटते हैं तो फिर वहां जो मुक्ति होती है। मतलब एक कर्म बंध कटा तो एक कर्म बंध से मुक्ति हुई ना। अब जितने कर्म बंध है सबसे मुक्ति चाहिए, तो वो मुक्ति की स्पीड बढ़नी चाहिए ना। तो फिर कैसे बढ़ेगी? यदि तुम तटस्थता में बने रहोगे, समता को पुष्ट करते रहोगे, तो उदीर्णा की स्पीड बढ़ेगी। टाइम जोन चेंज होगा। अभी तुम जिस टाइम जोन को जी रहे हो तुम दूसरे टाइम जोन को जियोगे। मतलब सबकॉन्शियस माइंड की जो अंदर की तहें हैं, अंदर की लेयर्स हैं, जहां पर बहुत ज्यादा तेजी से विचार चल रहे हैं, बहुत ज्यादा कर्मों की जो श्रृंखलाएं हैं वो काम कर रही हैं, उन सब की उदीर्णा होगी। तो ज्यादा होगी तो तुम ज्यादा विचलित होगे। विचलित मत होना, वहां पर विचलन को जानते रहना। विचलन हो भी रहा है तो कहीं हो रहा है, कहीं और तुम उससे जानते रहो, तुम उसके साथ एसोसिएट मत होना। विचलन तो होगा लेकिन तुम विचलन के साथ में एसोसिएट मत होना। कहीं दूर कोई फिल्म चल रही है, दूर कहीं कोई घटना घट रही है, इस रूप में जानते रहना। तो वो कर्म जो है बहुत तेजी से कर्मों की निर्जरा हो रही है, और जो है संस्कारों की निर्जरा हो रही है, और उदीर्णा हो रही है, और अपना जो है साफ सफाई चल रही है। तो सफाई जो है बहुत तेजी से होती चली जाएगी। ज्यादा उदीर्णा होगी और ज्यादा निर्जरा होगी, ज्यादा क्लिंजिंग होगी। तो यही मूल मंत्र है कि समता को पुष्ट करना है, तटस्थ होना है, कूटस्थ होना है। तो कूटस्थ जो है वो तो अप्रभावित ही रहता है ना। जो साक्षी है उसको तो कोई दोष नहीं पड़ता ना, उस पे तो कोई प्रभाव नहीं आता है ना। प्रभाव जुड़ने से आता है। जो मन है ना, मन प्रभाव, जो उस घटना है और जो साक्षी है, इसके बीच में एक सेतु है, वह मन का है। तो वो जो है मन जो है, करने से मन जो है मजबूत होता है, करने से मन जो है प्रगाढ़ होता है, करने से कर्ता पैदा होता है। तुम कुछ न करो, तटस्थ बने रहो, तो फिर जो है मन के साथ भी, मन का कोई मैकेनिज्म यदि काम कर भी रहा है तो वो अवचेतन मन का मैकेनिज्म जो काम कर रहा है कहीं दूर से काम कर रहा होगा। जो चेतन मन जो है ना, चेतन मन साक्षी हो जाएगा। चेतन मन जो है अकर्ता में रहेगा। अकर्ता की स्थिति में प्रतिष्ठित रहो, कर्ता को कहीं दूर से जानते रहो कि जो विकृत्य चल रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, उसे दूर से जानते रहो। तुम जो है कर्ता नहीं बनना, तुम जो है उसे जानते रहना। कर्ता विड्रा होता चला जाएगा और प्रकृति रह जाएगी, प्रकृति के कर्म रह जाएंगे, प्रकृति का प्रवाह रह जाएगा, और तुम इससे दूर दूर होते जाओगे। कर्म मिटते चल जाएंगे, कर्मों से तुम मुक्त हो जाओगे।
उषा लिलन फजल का पंजाब से, इनका प्रश्न आ रहा है। प्रणाम गुरुजी। आजकल विचार बहुत ज्यादा आते हैं, उनकी वजह से नींद भी कम हो गई है, ध्यान में भी विचारों को जाना जा रहा है, और साथ में ध्यान भी घट रहा है। ये सब क्या है गुरुजी? इसी की तो चर्चा कर रहे हैं कि सब घटेगा। यह जो है तपश्चर्या का काल है, इसे ट्रांजिट फेज कहते हैं। ये तपश्चर्या का काल है। तपश्चर्या का काल मतलब इस कठिन परिस्थिति में अपने आप को समता में पुष्ट करना है, यही तो तपस्या है ना। और यह साधना फलित हो रही है, साधना सही जा रही है, गलत नहीं जा रही है, इसे घबराने की जरूरत नहीं है, साधना बिल्कुल सही जा रही है। और यही तपश्चर्या का काल है, और तपश्चर्या का काल जैसे ही अपना जो है पूरा हो जाएगा तो तपश्चर्या फलित हो जाएगी। एक प्रश्न आ रहा है, स्वामी जी साधक के आत्मज्ञान से उसकी 7 पीढ़ियों की मुक्ति हो जाती है, इसको अनफोल्ड करिए प्लीज। संजीव का प्रश्न है। अब देखो कि साधना करोगे तो तुम्हारा जो जेनेटिक कोड है, जेनेटिक कोड में वह चीज चली जाएगी। जो बहुत गहरे साधक होते हैं तो उनकी संतति जो पैदा होगी इस शरीर के माध्यम से, बहुत सारे ऐसे गृहस्थ साधक भी हुए हैं ना, ज्यादातर तो गृहस्थी साधक हुए। तो यदि उनकी कोई भी संतति पैदा होगी तो संतति में जो है वह मैसेज तो जाएगा ही जाएगा ना, उस जीव द्रव्य में वह चीज जाएगी ही जाएगी ना। अब यह देखो कि जो बहुत अच्छे साधक होते हैं, अभी जैसे गोल्डन एरा है, तो गोल्डन एरा में बहुत सारी दिव्य आत्माओं का जन्म हो रहा है और होना है। तो वो दिव्य आत्माएं क्या किसी भी गर्भ में चली जाएंगी? बिल्कुल नहीं। जो साधना में हैं, पति पत्नी दोनों, और सरल चित्त हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, तो उनके उस गर्भ को चुनेंगी वो दिव्य आत्माएं, उनके गर्भ को चुनेंगी। और जो है जब वो उस गर्भ में वो दिव्य चेतना आएगी तो माता पिता की साधना का भी उन्नयन होगा, और जो है यदि वो आगे की कुछ पीढ़ियां होंगी तो उसमें भी उन्नयन होगा। तो 7 पीढ़ी कहने की बात है, या तो फिर तो 7 पीढ़ी का कोई हिसाब किताब थोड़े ना है, वो तो चलता ही चला जाएगा, है ना कुछ तो संदेश उसमें रहेगा। उतना देखो, हर जो नई पीढ़ी के साथ में वह जो चीज जा रही है वह सुप्तावस्था में चली जाएगी। जैसे जैसे आगे जाती जाएगी तो सुप्त अवस्था में चली जाएगी। वह जो है इंफॉर्मेशन रहेगी लेकिन वह सोई हुई अवस्था में चली जाएगी, लेकिन कुछ ना कुछ जाएगी तो सही। ये अपना आ रहा है कि आवाज आ जा रही है बार बार, थोड़ा चेक करना, ऐसा लिख के आ रहा है। पवन रानी शर्मा, इनका प्रश्न आ रहा है, बॉडी में जो 5 प्राण हैं वो किन किन चक्रों के साथ काम करते हैं? ये किस गुणा भाग में पड़ गई पवन रानी? कहीं कुछ पवन माता जी कहीं और उल्टे सीधे स्पिरिचुअल गार्बेज तो इकट्ठा नहीं कर रही कि इतने प्रकार के प्राण हैं और ये है और वो है। ये गार्बेज में मत पड़ो। साधना की अमूल्य विधियां दी हैं, ये विधियां जो है मुक्त करने वाली विधियां हैं, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। क्या आत्मज्ञान महापरिनिर्वाण होने तक रहता है? देखो आत्मज्ञान जो है वह ग्लिम्स घट गई, आत्मज्ञान की ग्लिम्स घट गई तो फिर जो है यह जो ग्लिम्स घटेगी फिर आत्मज्ञान स्थायी रूप से घटेगा। मतलब यह कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं इसके जानने वाला हूँ। ये शब्दों में, भाषा में, कमेंट्री में नहीं होगा, ये गहन अनुभव के साथ होगा। तो यह आत्मज्ञान हो गया। और महापरिनिर्वाण जो है, महापरिनिर्वाण थोड़ी आगे की घटना है। महापरिनिर्वाण का अर्थ है कि आप प्रॉपर रूप से जो है इन सारे जितने भी एसोसिएशंस है ना वो पूरे के पूरे टूट जाएंगे। मतलब 7 शरीर हैं पूरे, तो ये जो शुरू के 6 शरीर हैं, 6 शरीरों के साथ में जितने भी जोड़ हैं वो जोड़ पूरी तरह से टूटते हैं इस शरीर के गिरने के समय में। जब शरीर जा रहा होता है, शरीर की लौकिक भाषा में से मृत्यु कहते हैं, तो ये शरीर जब मर रहा होता है तो उस समय जो है पीछे के और जो 5 शरीर हैं उनके साथ में प्रॉपर एसोसिएशन जो है वो टूट जाता है, वो महापरिनिर्वाण है। तो आत्मज्ञान जो घटेगा, तो आत्मज्ञान की अवस्था तो फिर सातत्य पूर्वक रहेगी ना। उससे फिर पतन यदि होता है किसी कारण से तो महापरिनिर्वाण नहीं घटित हो पाएगा। तो सजगता तो आगे तक साधनी पड़ती है। दीपमाला कौशिक, सिडनी ऑस्ट्रेलिया से, इनका प्रश्न आ रहा है। प्रणाम गुरुजी। साधक में अहम की उसकी सबसे बड़ी बाधा है, अहम ही उसकी सबसे बड़ी बाधा है। क्या अहम का पूर्ण अंत केवल समर्पण से ही संभव है? और जब अहम विलीन हो जाता है क्या वही अवस्था आत्मज्ञान कहलाती है? प्रश्न महत्वपूर्ण है। क्या अहंकार जो है सबसे मूल चीज है जो साधना में बाधा है? क्योंकि अहंकार का अर्थ होता है कि मैं अलग हूँ, सेपरेशन को जो है दिया जाता है। और सेपरेशन के साथ यह दिक्कत है कि वह अपने आप को जो है
एक भ्रांत तरीके से अपने आप को पूर्ण साबित करने की कोशिश कर रहा होता है अपने सेपरेशन में। और अपने सेपरेशन में जो है अनंत को समाना चाहता है, अपने सेपरेशन में अनंत को समाना चाहता है। वह सेपरेशन कहता है कि मैं ही परम स्थिति हूँ। अब जो है वह जब भ्रांति में वो किसी परम स्थिति की हाइपोथेसिस क्रिएट कर ले, कोई परिकल्पना कर भी ले, तो वह तो मुक्ति नहीं होगी नहीं ना। तो अहम का विसर्जन जो है, मतलब सेपरेशन को जब नहीं जिया जाएगा तो सत्य को जिया जाएगा, दोनों को एक साथ नहीं जिया जा सकता। यदि सेपरेशन को जी रहे हो तो सत्य नहीं जिया जाएगा, सत्य को जिया जाएगा तो सेपरेशन को नहीं जिया जाएगा। तो अहंकार जो है, अहंकार क्या है, वह जोड़ है। किस चीजों का जोड़ है, उसके मैकेनिज्म को समझना पड़ेगा। मेरा 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 मेरा, ऐसे बहुत सारे मेरा मेरा, मेरी धारणा, मेरा पद, मेरी प्रतिष्ठा, मेरी संपत्ति, मेरे नियर एंड डियर्स, मेरे फलाना, मेरा शरीर, मेरा रंग, मेरा रूप, मेरा ज्ञान, इस प्रकार से बहुत सारी चीजें हैं। इन आलम्बनों के सहारे जो है एक भ्रांत सत्ता क्रिएट होती है जिसे हम अहंकार कहते हैं। तो उसको, उसके स्वरूप को यदि यथाभूत जाना जाएगा, ये तो अलग अलग चीजों का जोड़ है, और इस जोड़ को जो हम संभालेंगे इसलिए संभला हुआ है। यदि हमने संभाले तो ये आलम्बन अपने आप गिर जाएंगे। ये आलम्बन ऐसे काम नहीं कर रहे, मेरा मेरा जो है लगातार करना पड़ता है, यह मेरा है, यह मेरा है। यदि इस बात को तुम भूल जाओगे तो मेरा गायब हो जाएगा, है ना। अब जो है तुम कहते हो कि अपना तुम्हारे पास 10 प्रॉपर्टीज है कि यह प्लॉट मेरा है, यह प्लॉट मेरा है, एक प्लॉट मेरा है, और तुम इस घर में रह रहे हो। अब तुम भूल जाओ, किसी कारण से तुम्हारे दिमाग में चोट लग गई और तुम भूल गए कि मेरा 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 मेरा। अब तुम क्या कहोगे, प्लॉट मेरा है। अब तुम्हें तो पता ही नहीं कि प्लॉट मेरा है तुम्हारा, और तुमने किसी को बताया ना हो या कुछ न किया हो, डॉक्यूमेंट्स अपना कहीं पे तुमने लॉकर में रखे हो, तो वो तो प्लॉट तुम्हारा रहा ही नहीं, और तुम्हारे पास तो वो बुद्धि जो है, मेमोरी जो चली गई। कई लोग अपने याददाश्त खो देते हैं ना, तो अब वो प्लॉट किसका रह गया, तो मेरा मेरा का तो आलम्बन ही गिर गया ना। तो ये जो है साधना में क्या करते हैं, साधना में व्यवहारिक सत्य की तरह काम कर रहे होते हैं कि ठीक है, प्रॉपर्टी है, डॉक्यूमेंट्स हैं, कहने में आता है कि मैं शब्द का ही प्रयोग होगा, भाई हम भी प्रयोग कर रहे हैं, तो क्या इन शब्दों का ही तो प्रयोग करें, इन भाषा का प्रयोग करें। तो व्यवहारिक सत्य में कोई बुराई नहीं है, कोई भी बुराई नहीं है, लेकिन जो है वहां जाना जा रहा होता है कि ये जो है व्यवहारिक सत्य है, आंतरिक सत्य नहीं है। इससे जो है, इससे कोई एक भ्रांत सत्ता क्रिएट नहीं होगी। भ्रांत सत्ता क्रिएट की जाती है, वह मेरा 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 करके उसको जिंदा रखने के लिए जो बार बार दोहराना पड़ता है मेरा मेरा को। और ऐसा लगता है कि हम दोहराएंगे नहीं तो यह जो है कहीं छूट ना जाए या गायब ना हो जाए, और मैं कहीं कमजोर पड़ जाऊंगा। कोई आलम्बन गिरेगा तो फिर अहंकार कमजोर पड़ेगा ना। बहुत सारे आलम्बनों का जोड़ है, तो सारे आलम्बन जो है मजबूत होने चाहिए। कोई भी आलम्बन यदि गिरता है तो कैसे डिप्रेशन में चले जाते। डिप्रेशन का क्या मतलब है, कोई आलम्बन गिर गया ना, कोई आलम्बन गिर गया, कौन सा आलम्बन गिर गया, जो मेरा मेरा का आलम्बन था, कोई आलम्बन कमजोर पड़ा गिरा तो डिप्रेशन आ जाता है। और वो जो है यदि कोई नया आलम्बन और जुड़ गया, पुराने आलम्बन मजबूत हो गए तो एकदम पुष्ट जानते नहीं मैं कौन हूँ, देखो वैसा एक प्रफुल्लता आ जाती है, अलग किस्म का आ जाता है, तो अहंकार और मजबूत होता है। अब इस अहंकार को जो है समर्पण करना इसलिए जो है गुरु तत्व का प्रयोग किया जाता है समर्पण के लिए। अस्तित्व में कहीं भी समर्पण कर सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जिनका घटता है और गुरु तत्व के सामने में समर्पण यदि घट गया तो फिर वहां पर हम अपने आप को पूरा चढ़ा देते हैं, अपनी सारी धारणाओं को, अपने सारी सब कुछ, हर चीज को हम चढ़ा देते हैं। चढ़ाते ही जो है सचमुच में चढ़ा दिया। सिर्फ झुकने और शारीरिक रूप से झुकने से ही हो जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है, वो तो भीतर की बहुत गहरी घटना है। हाँ, बाहर का झुकना सहयोगी होता है, वह धीरे धीरे उस तरफ बढ़ते हुए कदम है, लेकिन जो है वो घटना जब घटती है समर्पण की तो परिपूर्ण रूप से घटती है। वहां पर जो है सेपरेशन पूरी तरह से विड्रॉ हो जाता है, मतलब हम जो है उस सारे एसोसिएशन के बाहर हो जाते हैं जिसमें मेरा 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 था, वह उससे बाहर हो जाते हैं, तो अहंकार गिर जाता है। तो ये समर्पण जो है ये बड़ा सुंदर तरीका है अहंकार के विसर्जन का। अब साधना की बाकी विधियां भी हैं, उसमें भी गलाया तो अहंकार को ही जाता है ना। जो भ्रांत सत्ता सेपरेशन जो है वो किसी भी प्रकार से गले तो अन्य विधियां जो है बड़ी लंबी विधियां हैं, उसमें जो है बड़ी लंबी विधियां घटती हैं। तो अब जो है एक मिक्सअप दिया गया कि हम साधना की विधियां भी कह रहे हैं और समर्पण की तरफ भी उन्मुख करते हैं। इस साधना की विधियों के माध्यम से अपना जो सेपरेशन को गलाते चलो और साथ में जो है अपना जो है कभी समर्पण की तरफ बढ़ सकते हो तो समर्पण भी घट जाए। इस प्रकार से बात बनती है। और यदि अहंकार विलीन हो जाता है तो वहां सत्य ही रहेगा, वही अवस्था आत्मज्ञान है, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं रह सकते। सेपरेशन और सत्य जो है दोनों एक साथ नहीं रह सकते। तो सेपरेशन यदि चला गया तो सत्य ही बचा वहां पर, वही अवस्था आत्मज्ञान की अवस्था है, क्योंकि वहां पर दूसरा कोई बचा ही नहीं ना।
एक तत्व हो गया ना, तो एक तत्व यानी वो एक तत्व जो है वह निश्चल तत्व जो है वहाँ वही आत्मज्ञान है।